नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के 50 प्रश्न होंगे। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में ये बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? सही उत्तर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने अमेरिका की होम रूल लीग की स्थापना की थी? सही उत्तर है लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में लचित बरफुकन ने मुगल सेना के खिंचे हुए प्रयास को विफल कर दिया था? सही उत्तर है सराय घाट का युद्ध को। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है लुडविन गोरेंसन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 1991 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्मचक्र परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर है प्रथम उपदेश से शब्दबद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सही उत्तर है लाडोगा झील। अगला प्रश्न है, पित्त रस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? सही उत्तर है यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम किया था? सही उत्तर है स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में काम किया था। अगला प्रश्न है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? सही उत्तर है अमृत भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक क्राई द पीकॉक किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है अनीता देसाई के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है? सही उत्तर है
डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंबेडकर ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया था? सही उत्तर है 1927 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, वी सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सही उत्तर है कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोत्सवम पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य किस भगवान या देवी को समर्पित है? सही उत्तर है राधा कृष्ण को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? सही उत्तर है न्यूनतम समर्थक मूल्य घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान शैल है? सही उत्तर है कायांतरित शैल है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान शैल है? सही उत्तर है आग्नेय शैल। अगला प्रश्न है, कार्बी आंगलोंग पठार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? सही उत्तर है प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 तक एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है वीरेंद्र बंसल को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न है, 2008 से 2010 की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? सही उत्तर है चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति के। अगला प्रश्न है, 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने कहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? सही उत्तर है बेलूर में स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है गंगा और यमुना नदी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड का कौन सा त्योहार सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था? सही उत्तर है हॉर्नबिल उत्सव शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही उत्तर है पुतली के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर है कोमेट पर्वत। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने बिजली 2024 रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शुरू की। अगला प्रश्न है, हॉकी में यदि एम्पायर दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से मैदान के केंद्र की ओर इंगित करे के संकेत करता है तो इसका क्या अर्थ है? सही उत्तर है गोल हो गया है यह संकेत करता है। अगला प्रश्न है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है? सही उत्तर है उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, अनन्या अग्रवाल को पराजित करके इटालियन जूनियर एकल खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है रक्षा कांडामासी ने सामी ने। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? सही उत्तर है कुषाण वंश ने नियंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गल्फ स्ट्रीम किसका उदाहरण है? सही उत्तर है गर्म जल धाराओं का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों तक पद पर रहता है?
सही उत्तर है 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। सही उत्तर। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? सही उत्तर है विक्रांत मेसी को मिला है। अगला प्रश्न है उस समाज सुधारक की पहचान करें जिसने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ खड़गम की स्थापना की थी। सही उत्तर है ईवी रामास्वामी ने। अगला प्रश्न है बोरगिट किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सही उत्तर है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1859 के विद्रोह में जिसने बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लक्ष्य वाले मिशन का नाम क्या है? सही उत्तर है लाग्नोसेट। अगला प्रश्न है प्रीत एक महासागर के बारे में लिखते हैं जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है वह कौन सा महासागर है? सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 130 से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? सही उत्तर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का आकलन है। अगला प्रश्न है संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है? सही उत्तर है पंजीकरण के द्वारा। आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।